हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीए 4th सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान के सिलेबस पर। देखिए, आपको एक बात बता दूं कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस हो, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय में हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो सेम है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। और आप सभी लोगों की जो परीक्षाएँ हैं वो सेमेस्टर वाइज हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पूरा एकदम विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे आपके बीए 4th सेमेस्टर होम साइंस के सिलेबस पर। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आपका 4th सेमेस्टर में होम साइंस का सिलेबस है उसमें 2 पेपर होंगे। आपका जो पहला पेपर होगा वो थ्योरी होगा और दूसरा पेपर प्रैक्टिकल होगा। तो 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे इसमें अपने होम साइंस में। तो जो आपका थ्योरी का टाइटल है होम साइंस का वो है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। हाउसिंग यानी आवास, एंड और एक्सटेंशन यानी कि प्रसार, और एजुकेशन यानी शिक्षा। तो आपको क्या पढ़ना है? आवास और प्रसार शिक्षा। यही आपका टाइटल है 4th सेमेस्टर गृह विज्ञान के सिलेबस का, जो थ्योरी का सिलेबस है। तो आज की इस वीडियो में हम चलिए पूरा एकदम अच्छे से आपकी 8 यूनिट्स हैं उनके बारे में एकदम अच्छे से समझते हैं कि एक यूनिट्स के अंदर कितने टॉपिक हैं, क्या क्या टॉपिक हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, और फिर सभी के बारे में मैं आपको पूरी क्लास भी कराऊंगी, सभी की यूनिट्स चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी आपको। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मॉडल पेपर की वीडियोस भी अपलोड करूंगी ताकि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 है आपका आवास। आवास का मतलब हाउसिंग, जो आपका हाउस है, जो जिसमें हम रहते हैं, घर, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मानव की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो देखिए आपको पढ़ना है एक घर की ज़रूरतें, एक घर की क्या क्या ज़रूरत होती है उसके बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना है। घर और मकान में अंतर, घर और मकान में आखिर क्या अंतर है, इसके बीच अंतर पढ़ना है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे घर और मकान में अंतर पूछ रहा है, तो एक आप लोग थोड़ा ये होंगे कि घर और मकान में क्या अंतर हो सकता है, मगर इसके बीच अंतर है तो इसके बीच अंतर हम पढ़ेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है घर लेने का तरीका, खुद का और किराए का। जैसे घर लेने के जो भी बेटर तरीके हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर घर हमें लेना चाहिए, चाहे फिर हम खुद का घर ले रहे हैं या फिर हम रेंट पर ले रहे हैं, तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर घर लेना चाहिए, सही तरीका क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। देखिए एक घर को किस तरह से बसाया जाए, वो सारी चीज़ें आपको अपने बीए 4th सेमेस्टर गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। सारी ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना है। अगला देखिए एक टॉपिक है आपका गृह निर्माण के लिए घर और साइट के चयन और खरीद को प्रभावित करने वाले कारक। आपको अपना घर बनवाना है, अपने घर के निर्माण के लिए और साइट के चयन के लिए मतलब क्या, जैसे कि किन बातों का ध्यान रखकर हमें अपना घर बनवाना चाहिए, कैसे इलाके में, कैसे क्षेत्र में बनवाना चाहिए जहाँ पे सुविधाएं सारी अच्छी हों, मतलब इन चीज़ों के बारे में एक तरीके से आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक हो गए आपके यूनिट नंबर 1 के। आई होप आप यूनिट नंबर 1 अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। अब देखिए यूनिट नंबर 2 है आपका घर की योजना। घर की योजना, हाउस प्लानिंग। अपने घर की प्लानिंग कैसे करें, योजना कैसे बनाएं, उसके बारे में पढ़ना है। उसका एक सिद्धांत पढ़ना है, योजना के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, और सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छी हैं। एक घर में विभिन्न आवासीय स्थान, ये पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है विभिन्न आय समूहों के लिए गृह नियोजन। ये टॉपिक है आपके घर की योजना के, हाउस प्लानिंग के टॉपिक हैं, इसको पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत। तीसरी है आपकी भीतरी सज्जा यानी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, यानी कि घर के भीतर, घर के अंदर को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। देखिए घर को डिज़ाइन किस तरीके से किया जाए कि घर भद्दा भी न लगे और खूबसूरत लगे, किस तरीके से उसका चयन किया जाए। देखिए कितना अच्छा टॉपिक है जिसमें परिचय पढ़ना है कि इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले भीतरी सज्जा, अंदर के सजावट किस तरह से रखनी है, डिज़ाइनिंग कैसी होगी, सारी चीज़ों के बारे में। जैसे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पेंट है, फॉल सीलिंग है, फर्नीचर, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वॉलपेपर, मतलब किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाए कि वो देखने में भद्दा भी ना लगे और खूबसूरत लगे और हमारे बजट के अंदर हो। मतलब सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। और एक अच्छे परिसर
का महत्व, इसके बारे में देखना है। आंतरिक सजावट का उद्देश्य, घर के आंतरिक यानी अंदर की सजावट का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से घर के अंदर सजावट की जाती है, घर को अच्छा डिज़ाइन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। सारी चीज़ों पर आपको अपनी वीडियो मिलेंगी। अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो BA 4 सेमेस्टर का सिलेबस आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम साइंस का, और इसके अलावा आपके BA 4 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ। उसकी वीडियो अपलोड हो गई है। इंग्लिश लिटरेचर 4 सेमेस्टर का सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है, उसकी वीडियो भी अपलोड हो गई है। आपका जो हिस्ट्री आपको पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आपको पढ़ना है BA 4 सेमेस्टर में, उसका सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है। एजुकेशन, और देखिए वो आपका इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स का भी क्लास शुरू हो गया है चैनल पे। तो इन सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस हो गया है, क्लास भी चलने लगी, यूनिट्स को कंप्लीट करवा रही हूँ। तो उन सभी को भी आप एक बार विज़िट कीजिएगा और देखिएगा। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए एक बार विज़िट कीजिए चैनल पे। अच्छा, अब अगला टॉपिक देखिए, डिज़ाइन के तत्व। डिज़ाइन, जो हम इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके क्या तत्व हैं? रेखा, आकार, बनावट, रंग, पैटर्न्स, प्रकाश और जगह, सारी चीज़ों के बारे में। रेखा, आकार, बनावट कैसी होगी, रंग, ये पेंट जो हमारा होगा वो कैसा होगा, उस घर का सजावट का पैटर्न क्या होगा, प्रकाश कहाँ कहाँ पे होगी, और जगह, सारी चीज़ों के बारे में। कौन सी चीज़ कहाँ पे बनेगी, बाथरूम कहाँ होगा, लैट्रिन कहाँ होगा, रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, सारी चीज़ों के बारे में। सब कुछ घर को सेट किस तरह से करना है एकदम अच्छे तरीके से। डिज़ाइन का सिद्धांत, फिर डिज़ाइन का जो सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है, जिसमें आपको अनुपात, संतुलन, ताल और सद्भाव, ये सारे सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका यूनिट नंबर 3 एंड आई होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। अब आ जाते हैं आपके यूनिट नंबर 4 में। अब देखेंगे कि आपको यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो देखिए, गृह सज्जा, होम डेकोर, अब घर की सजावट के बारे में। अब इसके अंतर्गत क्या चीज़ें पढ़नी है? फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में पढ़ना है। फर्नीचर कैसा होगा, कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। बाकी सामान देखिए, जैसे पर्दा हो गया, खिड़की पे जो पर्दे वगैरह, फर्श कवरिंग, फर्श कैसा होगा, दीवार की छत कैसी होगी, प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग कहाँ पे होगी, ये सारी जो लाइटिंग की जो फिटिंग वगैरह होती है घर में, उसकी व्यवस्था कहाँ कहाँ पे, किस तरह की लाइटों की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे होगा, कैसे होगा। सहायक उपकरण और भी जो कुछ हैं उनके बारे में पढ़ना है। दीवार कैसी होगी, पेंटिंग, दर्पण यानी शीशा, दीवार कला, दीवार पे जो भी डिज़ाइनिंग होती है, वॉलपेपर, सारी चीज़ों के बारे में। मूर्तिकला और प्राचीन वस्तुएं, फूल व्यवस्था आदि, यानी कि अंदर, घर के अंदर जितने भी होम डेकोर, उन सारी चीज़ों के बारे में यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ना है। तो अब देखिए, यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, घर को किस तरह से बनाया जाए, वहाँ से लेकर उसकी सजावट तक, आंतरिक सजावट तक, पूरा आपको यूनिट नंबर 4 तक पढ़ना है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो अब देखिए, आपका टाइटल क्या है होम साइंस का? हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि आवास और प्रसार शिक्षा। तो 4 यूनिट के अंतर्गत आपको हाउसिंग के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल में, और फिर यूनिट नंबर 5 से आपको पढ़ना है प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। तो आपको पढ़ना है अर्थ, यानी प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ है वो पढ़ना है, उसकी क्या अवधारणा है वो पढ़ना है। किसकी अवधारणा? प्रसार शिक्षा का अर्थ, प्रसार शिक्षा की अवधारणा और प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, उसका सिद्धांत, ये सारी चीज़ें पढ़नी है यूनिट नंबर 5 में। प्रसार शिक्षा का दर्शन, ये पढ़ना है। फिर भारत में प्रारंभिक प्रसार प्रयास, इसको पढ़ना है, और औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 5। अब आ जाते हैं आपके यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है प्रसार, शिक्षण और सीखना, यानी एक्सटेंशन, टीचिंग एंड लर्निंग, इसके बारे में पढ़ना है। एक प्रसारकर्ता यानी कार्यकर्ता की जो भूमिका है और उसके गुण, उसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला देखिए, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में चरण प्रभावी शिक्षण और सीखने के लिए मानदंड, ये पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है संचार और प्रसार शिक्षण के जो तरीके हैं, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, उसकी विशेषता, तत्व, मॉडल, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत पढ़नी है।
यूनिट नंबर 7 में आ जाते हैं और उम्मीद करती हूँ 6 तक आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। यूनिट नंबर 7 है आपका संचार एवं विस्तार शिक्षण पद्धति। अब देखिए इसकी पद्धति जिसमें आपको इसकी परिभाषा पढ़नी है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर इसका महत्व, ओके, फिर इसकी विशेषताएं, तत्व, और फिर संचार में चुनौतियाँ, ओके, फिर संचार, प्रसार और विकास के बीच संबंध, यानी संचार, प्रसार और विकास, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, वो पढ़ना है। फिर प्रसार शिक्षण विधियाँ जो हैं उसका वर्गीकरण, मार्गदर्शक कारक, प्रसार शिक्षण विधियों का चयन और उपयोग, सब कुछ यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत पढ़ना है। अब आ जाते हैं आपके यूनिट नंबर 8 में, और ये है आपकी लास्ट यूनिट जिसमें आपको श्रव्य दृश्य सामग्री यानी आउडियो विजुअल एड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको इसकी परिभाषा पढ़नी है, फिर इसका महत्व पढ़ना है, यानी कि इसका दृश्य श्रव्य सामग्री की परिभाषा, फिर इसका महत्व, इसका वर्गीकरण, और फिर दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन, इसका चयन कैसे करना, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तैयारी और प्रभावी उपयोग, ये सारे टॉपिक हो गए आपके यूनिट नंबर 8 के। तो इस तरह से आपका ये जो होम साइंस BA 4 सेमेस्टर का थ्योरी का पेपर 1 है, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस, और आई होप आप सिलेबस अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसकी यूनिट्स जल्दी स्टार्ट होंगी, मॉडल पेपर की वीडियो जल्दी आएंगी, तो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और BA 4 सेमेस्टर में आपको जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया वो सारे के लिए भी आप एक बार विजिट कीजिए चैनल पे, क्योंकि सभी की यूनिट्स स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।